जय श्री राम मित्रों आज हम जीवन की एक सच्चाई लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हमारे पास गरुड़ पुराण है और गरुड़ पुराण के माध्यम से आज जानेंगे जीवन के सत्य यानी मृत्यु के बारे में। जब इंसान को मृत्यु आती है तो मृत्यु के समय यमदूत कैसे दिखाई देते हैं, हमारा प्राण कैसे निकलता है और जब हमारा जीवन समाप्त होता है तो वह प्राण सूक्ष्म शरीर में कैसे बदलता है और हमारे यमदूत हमारे प्राण को कैसे लेकर के यमपुरी जाते हैं। तो मित्रों आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मित्रों जानते हैं। संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य और पाप को अच्छे बुरे फल को भोगता है, शुभ और अशुभ कर्मों को भोगता है। इसके बाद जब उसकी वृद्ध अवस्था आती है तो वह मृत्यु शैया पर पड़े हुए अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। मंदग्नि के कारण आहार घट जाता है और चलने फिरने की शक्ति भी घट जाती है। चेष्टाहीन को आता है जब कफ के स्वर नालियां सक्रिय हो जाती हैं, कफ बढ़ जाता है और घर घर की आवाज आने लगती है, तभी यमदूत उसको दिखाई देते हैं। अब मित्रों जानते हैं यमदूतों का आकार कैसा होता है, कितने भयानक होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों इसमें बताया गया है जब यमदूत उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं उस जीव के मुख से लार और फेन गिरने लगता है, अतः प्राणियों का प्राण वायु गुदा के मार्ग से बाहर आता है। प्राण निकलते समय प्राणियों का यमदूत मिलते हैं जो क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुख, पांस और दंड को लिए, नग्न शरीर, दांतों को पीसते, ऊपर को उठे हुए केस वाले, काकों के समान काले मुख वाले, विशाल नख रूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन दूतों को देखकर वह भय से प्राणी मल मूत्र त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ जीव शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र यानी अंगूठे के समान शरीर धारण करता है और उस अंगूठे के समान जीव को अपने फांस पर बांध करके वहां से लेकर के यमपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। यमपुरी में जाकर के 24 घंटे बाद फिर ला करके उन्हीं के घरों पे छोड़ देते हैं। वहां पर उनके जो पुत्र होते हैं वह पिंडदान करते हैं। तो मित्रों इसमें बताया गया है कि जो वह पिंडदान करते हैं तो वह जीव 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है। 10वें दिन वह जीव प्रेत बन जाता है, यानी उसकी शरीर प्रेत आत्मा में बदल जाती है। तो इसमें बताया गया है कि पहले दिन पिंडदान करने से उसकी कौन सी शरीर बनती है। तो चलिए मित्रों जानते हैं। प्रथम दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंड से पीठ, पांचवें दिन के पिंड से नाभि उत्पन्न होती है, छठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस के पिंड आदि, सातवें दिन के पिंड से हड्डी आदि बन जाती है और आठवें और नौवें दिन के 2 पिंडों से जंघा पैर उत्पन्न होते हैं। 10वें दिन के पिंड से उस देह में क्षुधा तृषा उत्पन्न होती है। पिंड से उत्पन्न शरीर का श्राय लेकर भूख प्यास से पीड़ित यह 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध को 2 दिन में भोजन करता है। 13वें दिन यमदूत से बंधा हुआ जीव बंधे हुए बंदर के समान अकेला जाता है। हे गरुड़, वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन उत्तीर्ण होता है।